हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था ना। अब देखिए पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेना हो तो वो क्या होता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए with respect to fixed point O is vector OA। उसे हम वेक्टर OA बोलते हैं। ठीक है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो अब कोई भी वेक्टर OA लिखना हो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, OA। मान लो OA वेक्टर A है, OB वेक्टर B है, और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना हो। तो अगर ट्रायंगल ला से देखें तो OA प्लस AB होगा बाय ट्रायंगल ला OA OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। तो अगर मुझे AB फाइंड आउट करना है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, OB माइनस OA। OB में से OA माइनस कर दो तो वो AB आ जाएगा। मतलब इस OB वेक्टर में से OA वेक्टर निकाल दिया, तो इसको क्या लिखते हैं, B माइनस A। तो जब भी आपको AB लिखना है तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, आपके पास वेक्टर AB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो AB का मतलब क्या हो गया, अगर इसको ध्यान से पढ़े, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, जो आपका टर्मिनल पॉइंट होता है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर बन जाता है। फिर आपके पास आती है, जब हम एग्जांपल देखें फर्स्ट, तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCDR। हमारे पास द पॉइंट्स हैं ABCD पॉइंट्स हैं, उन उनके पोजीशन वेक्टर हैं AB 2A प्लस 3B A माइनस 2B रिस्पेक्टिवली। तो शो दैट DB vector is 3B minus A and AC vector is A plus 3B। हमें ऐसे दिखाना हो, पोजीशन वेक्टर ABCD के दे दिए, ये गिवन है। अब इसने कहा शो दैट DB इज 3B माइनस। अगर मैं निकालूं तो हम क्या लिखेंगे, DB वेक्टर इज, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट कौन है, B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। अब B कौन है, B आपके पास ये रहा वेक्टर B माइनस D क्या है, A माइनस 2B। अगर इनके साइन चेंज करोगे ये क्या बनेगा, 3B माइनस A। ये बन गया वेक्टर 3B माइनस A जो प्रूव करना था। AC वेक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला हो गया पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट का ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C है 2A प्लस 3B माइनस A है वेक्टर A, तो 2A माइनस A इज A प्लस 3B। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पोजीशन वेक्टर से ऐसे काम कर सकते हैं किसी भी पॉइंट्स के। अगर मुझे ये दिखाना हो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है देखो, शो दैट
3 points having ये हो गया। अब a माइनस टू बी प्लस थ्री सी माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी माइनस एट ए प्लस थर्टीन बी, ये चीज है। ठीक है, तो ए बी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी कौन है? ये वाला। तो माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी माइनस ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी। ये आ गया माइनस थ्री ए प्लस फाइव बी माइनस सी। अब एपी निकाला है तो बीसी भी निकाल लो। अगर एक दूसरे का कुछ मल्टीपल आता है तो हम बात करेंगे। अब अगर बीसी वेक्टर निकालो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब सी में से बी, पोजीशन का कितना है? माइनस एट ए प्लस थर्टीन बी, ये है पोजीशन वेक्टर सी का। माइनस माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, क्या बनेगा? माइनस एट ए प्लस टू ए माइनस सिक्स ए, थर्टीन बी माइनस थ्री बी टेन बी और माइनस टू सी। अगर इसमें ध्यान से देखें तो आपकी एक टर्म बन रही है। पहले वाला माइनस थ्री ए था, टू कॉमन ले लूं तो माइनस का थ्री ए प्लस फाइव सी फाइव बी माइनस सी, ये किसके बराबर है? ए बी। तो बी सी इज ट्वाइस ऑफ ए बी आपने प्रूव कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब बी सी अगर ए बी का मल्टीपल आ गया तो बी सी इज पैरेलल टू ए बी। बट इनका तो एक पॉइंट कॉमन है, बट ए बी एंड बी सी हैव अ कॉमन पॉइंट बी। कॉमन पॉइंट बी होगा इनका। देयरफॉर एपी और बीसी कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, तो तीन पॉइंट्स जो दिए हुए थे वो कोलिनियर हो गए। किसी भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे लेते हैं? आप सेकंड एक्सरसाइज आप कर लेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे लिखते हैं? अगर सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है और ये कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर OP है। पॉइंट अगर एक्सिस के साथ तो कोई ना कोई होगा और Y भी होगा। देखो OP है तो ये X पॉइंट भी आएगा और Y पॉइंट भी आएगा। और जब मेरे पास X कोमा Y आ जाए तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है X, इसे हम क्या बोलेंगे? XI। और ये वाला डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है? तो ये बन जाएगा YJ। अगर मैं इसको A और B का नाम दे दूं तो हम ये बोलेंगे कि अगर एक्स और वाई प्लेन है और आई और जे यहाँ पर क्या है? आई जे आर यूनिट वेक्टर्स along positive direction of
x axis and y axis respectively and p x y भी एनी पॉइंट ले लिया हमने ऑन द प्लेन। तो ये कहता है कि अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखूं तो ओ ए वेक्टर बनेगा एक्स आई, ओ बी वेक्टर है वाई जे, और अगर मैं ओ पी वेक्टर लिखूं तो ओ पी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए प्लस ए पी रूल के हिसाब से। तो ए पी किसके पैरेलल है, ओ बी के, तो ओ ए प्लस ओ बी बन गया, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे। हमने ट्रायंगल लॉ से निकाल लिया, ओ ए प्लस ए पी ओ पी बनना था, बट ए पी पैरेलल किसके है, ओ बी के, डायरेक्शन भी सेम है, तो जो ए पी है वो ओ बी लिख दिया, तो वहां पे वाई जे आ गया, तो एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये आपका ओपी वेक्टर बन जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं इस फॉर्म को, दिस फॉर्म इज कॉल्ड, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म। इस फॉर्म को हम कंपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो, अगर यही चीज ऐसे बना दी जाए कि ये तो ओरिजिन से था, अगर कोई वेक्टर ऐसा हो पी और क्यू के बीच में, पी के कोऑर्डिनेट्स हो एक्स वन वाई वन, क्यू के हो एक्स टू वाई टू, और आपको अब पी क्यू वेक्टर ढूंढना हो तो ठीक है। तो अगर मुझे अब पी क्यू वेक्टर लिखना है तो पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटर्न एज, क्या होगा, अगर मैं पॉइंट्स निकालने लगूं तो वो क्या होगा, पी क्यू वैसे देखा जाए तो इसको डॉटेड में ला लो, ऐसे भी परपेंडिकुलर ले लो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आर पॉइंट ले लूं तो पी आर प्लस आर क्यू पी क्यू होगा, पी क्यू इज पी आर प्लस आर क्यू, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखूं तो p का कोऑर्डिनेट यहाँ तक x1 है और q का डिस्टेंस x2 है, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1, कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, x एक्सिस के, तो पी आर आएगा x2 माइनस x1 आई। आर क्यू क्या बनेगा, पूरा है y2 और ये है y1, तो आर क्यू बनेगा y2 माइनस y1 जे, और यही आपका वेक्टर बन जाएगा कि कोई भी दो पॉइंट्स हो उनका डिफरेंस एक्स वालों का करो आई लगा दो, वाई वालों का करो जे लगा दो, तो वो वेक्टर पी क्यू बन जाएगा। और जब भी पी क्यू लिखना है ध्यान रखना, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका पी क्यू बनेगा। नेक्स्ट, अगर थ्री डी में लिखने हो कोऑर्डिनेट्स तो इफ पी, इफ पी x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 are 2 points in three-dimensional rectangular coordinate system. Let ij के भी यूनिट वेक्टर along x axis, हम क्या मानेंगे, लेट आई जे के बी यूनिट वेक्टर along x axis रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको पी क्यू वेक्टर लिखना है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी वाले माइनस होंगे, बट तीनों डायरेक्शन में, एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे, जेड टू माइनस जेड वन। दिस इज द कंप्लीट वेक्टर पी क्यू। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या होता है,
जब हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2। अगर 2D में है तो 2 तक आ जाएंगे, 3D में है तो 3 तक आएंगे और स्क्वायर रूट। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब वेक्टर ज्वाइनिंग इसकी एक्सरसाइजेस करनी हो तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया बस, डायरेक्शन ratios and direction cosines of a vector, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको 3D के चैप्टर में भी काम आता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखते हैं। लेट मैं एक मान लेती हूँ a इज इक्वल टू a1i a2j let a be any vector then तो जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना, इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। मतलब कौन होंगे डायरेक्शन रेशियोज, किसी भी वेक्टर के आई वाला कंपोनेंट, जे वाला कंपोनेंट, के वाला कंपोनेंट, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हो तो वो किसके कंपोनेंट्स होते हैं, यूनिट वेक्टर के। अगर वेक्टर ए कैप लिख दूं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a1i a2j a3k बाय a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। अब a1i a2j a3k a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। अब क्या होगा, a1 बाय ये तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। मतलब a1 बाय मैग्नीट्यूड a2 बाय मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये। मतलब यूनिट वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट होते हैं ना आई जे के साथ वाले, वो तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। और वैसे वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। अगर किसी दो पॉइंट्स को मिलने वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखने हो, सपोज पी है, पी है x1 y1 z1, q है x2 y2 z2, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर, वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो x2 माइनस x1। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हो तो नीचे आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, ये एक कंपोनेंट है। सिमिलरली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो एंड z2 माइनस z1 बाय वही पूरा मैग्नीट्यूड। मतलब हम पूरा मैग्नीट्यूड लगाते होते हैं डिवाइड में, और दो कोऑर्डिनेट्स हो तब भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट वेक्टर ए
xi 2j zk and vector b 2i yj plus k are equal। हमें सिर्फ एक लाइन करनी है सॉल्यूशन में। टू वेक्टर्स are equal if and only if their corresponding components are equal। मतलब फर्स्ट i वाला i के बराबर हो, j वाला j के और k वाला k के। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू 1। तो तीनों की वैल्यू आ गई x2 y2 z1। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा वेक्टर दे दिया जाए और आपको बोला जाए फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो x की वैल्यू निकालो। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिख देंगे, इफ सॉल्यूशन में इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है बेटा, देन इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब इसको पहले ओपन करो, वेक्टर क्या है, एक्स आई एक्स जे एक्स के का मैग्नीट्यूड 1, आई वाले कंपोनेंट का स्केयर, जे वाले कंपोनेंट का स्केयर और के वाले कंपोनेंट का स्केयर। थ्री एक्स स्केयर, इसको बाहर निकालूं तो √3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और स्केयर रूट ले लिया तो हमने x प्लस माइनस 1, हमने सॉल्व भी कर लिया इसको। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो x प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग। अब किसी भी पॉइंट का यूनिट वेक्टर स्वैप कर लोगे, मैग्नीट्यूड भी कर लोगे, कोलिनियर भी दिखा लोगे। एक क्वेश्चन और देखो, इफ ए बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 2m, फाइंड A B are position vector of 1 minus 1 minus 2m, find value of m for which A and B are collinear। जिसके लिए A और B क्या है, कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर रखो तो दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब एक दूसरे का मल्टीपल आ जाए। तो हमने ये कह दिया b इज इक्वल टू लैम्डा है फॉर सम स्केलर लैम्डा, किसी स्केलर लैम्डा के लिए। तो इफ -2i plus mj is lambda into I minus j, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो क्या आ जाएगा, lambda is -2 and m is equal to माइनस लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू -2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस 2 इज द आंसर। तो हमने m का आंसर निकाल लिया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो, प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय
A is equal to 2i minus j plus k. B is equal to I minus 3j minus 5. C is equal to 3i minus 4j minus 4k. Form a राइट एंगल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे क्या दिखाना है बेटा? प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर गिवन बाय दिस इज फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, लेट ए बी सी, ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको मान लो बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिव। अब मैं पहले वेक्टर बना लूं। अगर एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी और सी का सी, ओरिजिन से। ए बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो दैट इज पी माइनस ए बी। बी सी क्या होगा? वो हो गया बी माइनस ए। इसको सॉल्व भी कर लो। अब वेक्टर बी कितना है आपका? आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j प्लस j माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। फिर आ गया BC वेक्टर। BC में क्या होगा? C माइनस बी। C है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस B 3i माइनस 4j माइनस 4k और माइनस B में क्या आएगा? I माइनस 3j माइनस 5k। सॉल्व कर लो। 3i माइनस i 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k प्लस k, तो 2i माइनस j प्लस k। फिर लिखो CA वेक्टर। CA होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। A का है 2i माइनस j प्लस k माइनस C 3i माइनस 4j माइनस 4k। क्या आ जाएगा? 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस 3i माइनस i माइनस j प्लस 4j प्लस 3j प्लस k प्लस 4k प्लस 5k। तो ये ए बी बी सी और सी ए तीन वेक्टर्स आ गए। नाउ अब मेरे को ये देखना है कहीं ये तीनों एक दूसरे का कंपोनेंट तो नहीं बन रही। ए बी बी सी का कोई मल्टीपल नहीं है, बी सी ए सी का कोई मल्टीपल नहीं है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ए बी सी लाइन में या तो ए बी बी सी हो जाता तो भी ए बी सी कोलिनियर हो जाते, या बी सी और सी ए हो जाता तो वो भी कोलिनियर होते। ये कोई किसी का मल्टीपल नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे नाउ, पहले तो यही देखना ना कि ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ बी सी। सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ये सारे क्या है? नॉन कोलिनियर। अगर तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर है, देयरफॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। अब मुझे और क्या दिखाना है कि राइट एंगल है या नहीं। तो मैग्नीट्यूड से बताओगे, पहले वेक्टर से ये चेक करोगे कि ये ट्रायंगल है या नहीं। अब ए बी का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 36 रूट 41। बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 रूट 6। सी ए का 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 रूट 30। अब
ऐसे तो कोई कोलिनियर तो वैसे ही नहीं बन रहे कि 2 का सम आ जाए। हमारे पास टर्म क्या बन रही है ये, ए बी स्क्वायर इज 41, बी सी स्क्वायर इज 6, ए सी स्क्वायर इज 35। इन दो का सम इसके बराबर है। दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको सही करके लिख दो, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो हेंस ए बी सी इज राइट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। किसी को स्क्वायर दिखाना हो तब क्या करोगे, पहले सबके पोजीशन वेक्टर, कोई किसी का मल्टीपल यहाँ बनेंगे। यहाँ कैसे मल्टीपल बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर में दो साइड्स ए बी और बी सी पैरेलल होंगी और बाकी दो साइड भी पैरेलल होंगी। तो ये चीज वहां पे ध्यान रखनी होगी हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ए सब निकालकर और सबका डिस्टेंस निकालकर अगर आपके पास ऐसा आ जाए चारों साइड बराबर है, दोनों डायगोनल्स बराबर है, तो आप स्क्वायर प्रूव कर सकते हो। तो इस टाइप से 12.3 तक होगा। और जो आपका लास्ट एक और एक्सरसाइज का बता दूं, फिर हम कल मेन दो 12.5 और 6 रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, हमने ये पढ़ रखा है कि जब हम कोई लाइन को डिवाइड करते तब तो आप लेते थे। अब यहाँ पर क्या है, लेट ओ इज ओरिजिन, ओ इज पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर बी एंड सी इज द पॉइंट। हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या है और मुझे वो ही ढूंढना है। और ये क्या कर रहा है, इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा हो सेक्शन फॉर्मूला तो हम क्या करते हैं, लेट ओ बी ओरिजिन, a and b be position vector of points a and b. Now let r be position vector of point c which divides a b internally in ratio m ratio n। हमने मान लिया वो इसको m ratio n में डिवाइड करता है। अगर ये m ratio n में डिवाइड करेगा तो वैसे देखो तो क्या होगा, ए सी बाई सी बी m बाई n होना चाहिए। दिस इंप्लाइज n इंटू ए सी इज m इंटू सी बी। ए सी और सी बी सेम डायरेक्शन में हो गए तो हम इनको वेक्टर ले लेंगे, एन ए सी इज एम सी बी। बट आपका ए सी वेक्टर क्या है, नाम से देखे तो इनिशियल माइनस वन, ओ सी माइनस ओ ए। यहां से देखो ए सी, क्योंकि ओ ए प्लस ए सी ओ सी होगा तो ओ सी माइनस ओ ए सी क्या आ जाएगा, वेक्टर आर माइनस। सी बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ सी। सी बी वेक्टर आगे वाला देखूं तो ओ बी माइनस ओ सी, वो क्या बनेगा, वेक्टर बी माइनस आर। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमने ली हुई थी, तो फ्रॉम 1 एन इंटू ए सी मतलब आर माइनस ए, एम इंटू बी माइनस आर, इसको ओपन कर दो, एन आर माइनस एन ए एम बी माइनस एम आर, एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन इधर आकर प्लस एन ए। इसमें वेक्टर आर कॉमन ले लूं तो m प्लस एन वेक्टर आर, एम बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए। तो वेक्टर आर इज m इंटू वेक्टर बी एन इंटू वेक्टर ए बाई एम प्लस एन। ये वही फॉर्मूला बन गया, मैंने तो वेक्टर में बना के दिखाया लेकिन एक्चुअल में देखा जाए
तो ये वेक्टर का फॉर्मूला भी वही फॉर्मूला बन गया जैसे हमारी ये साइड थी, मतलब m इंटू ये वाला वेक्टर, इस b के कोऑर्डिनेट्स क्या है वेक्टर b, n इंटू a के कोऑर्डिनेट्स क्या है वेक्टर a, m इंटू वेक्टर b n इंटू वेक्टर a डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये आप सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाना हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब mb1 और nb1 if c is midpoint of ab। तो वेक्टर आर क्या बनेगा देखो, 1 इंटू बी 1 इंटू ए, इसको सीधा लिख सकते हैं ए प्लस बी बाय 1 प्लस 1 2। ठीक है, और अगर यही चीज हमने पढ़ रखी है, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, इफ सी डिवाइड्स ए बी वेक्टर एक्सटर्नली in m ratio n, then vector r is na माइनस एम बी बाय एन माइनस एम लिख लो, और इसको आगे लिखना है, बीच में माइनस आएगा बस, एम बी माइनस एन ए बाय एम माइनस एन। अगर एम बी आगे लिखा है तो एम माइनस एन आएगा, एन ए आगे रखा है तो एन ए माइनस एम बी तो एन, बस यही काम है, बीच में एक माइनस आ जाती है। तो ये आपका सी डिवाइड्स एक्सटर्नली, एक्सटर्नली सबको क्लियर है ना। इंटरनली में तो क्या होता है, ए और बी के बीच में पॉइंट हो, अब यहाँ ए है यहाँ बी है, सपोज यहाँ सी है, तो सी इसको डिवाइड करता है एक्सटर्नली, कैसे, ये हो गया मान लो m और a से लेके c तक हो गया n, तो m रेशो n हो गया तब भी, तो हम c बाहर का पॉइंट होता है तो एक्सटर्नली भी m रेशो n में a से b डिवाइडेड बाय a से c, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो अब आप एक्सटर्नल डिवीजन के भी पॉइंट्स क्वेश्चंस कर पाओगे कि फाइंड आउट कैसे करना है, कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर्स को लेकर इसकी डिवीजन करते रहना। ठीक है, ये अब है मेन वेक्टर्स की 12.4 तक आज कवर अप कर लेना ताकि इसके डाउट्स ले सको फिर कल।